नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा जो आपको काफ़ी आगे लेके जाएगी, काफ़ी आगे, काफ़ी लंबी सोच, काफ़ी बड़ी सोच। ऐसी बात करना चाहूँगा मैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा सोचते नहीं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को खलती है, ठीक है, और जिसके बारे में अगर लोग ज़्यादा सोचें ना तो ज़िंदगी में टेंशन थोड़ा कम लें। ऐसी बात है ये कि यार ज़िंदगी जो है फिर भी लंबी है, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे शॉर्ट्स में पता नहीं क्या क्या इधर उधर आप देखते रहते हैं ना। लोग भाग रहे हैं, ठीक है, लोग किसी न किसी काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने सपने देख रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, गोल्स अचीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो फिर स्कूल में अपने लगे हुए हैं कि इधर मार्क्स आ जाए तो उधर सेटिंग कर लूँ, इधर स्कॉलरशिप मिल जाए उधर भाग जाऊँ, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो रही हैं और होती रहती हैं, ठीक है, होती रहती हैं। और आप जो है उन चीज़ों के पीछे कभी इस चीज़ पे कभी उस चीज़ पे मोटा मोटा नैया पे सवार हैं। किसी ने अपनी नैया पकड़ ली है जिद करके कि यार मैं तो यही इसी नाव पे चलूंगा, और किसी ने बोल दिया यार अब तो उम्र निकल गई, अब तो उम्र निकल गई, अब क्या करें, ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इस उम्र में थोड़ी कोई करता है। तो कुछ लोग तो ये समझो समाज के डर से, काफ़ी लोग समाज के डर से, पता नहीं कौन है ये समाज, क्योंकि हम और आप ही हैं जो मिल के समाज बनाते हैं, तो पता नहीं कौन है ये समाज जो आपको जज कर लेगा गलत तरीके से, ठीक है। लेकिन लोग मानते हैं, तो लोग मानते हैं इसलिए ये चलता है। क्या चलता है? चलता ये है कि लोगों ने अपने आप को एक दायरे में, एक उम्र में कुछ काम और वो बना के रखे हैं, ठीक है, कि मतलब ज़िंदगी में इतने टाइम तक ही कुछ ना कुछ कर लेना है मुझे, ठीक है। ज़िंदगी में एक छोटे से टाइम फ्रेम को आपने पढ़ लिया है और कुछ फेमस लोगों को देख के आपने समझ लिया कि यार यही करना है मेरे को ज़िंदगी में, ऐसा करना है, ठीक है, कि एक बार ये हो जाए फिर ज़िंदगी मेरी सेट है, एक बार ऐसा हो जाए फिर ज़िंदगी मेरी सेट है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जिनको आपने देखा है ना, जिनको आपने, जिसको भी, जितना भी ऊंचाइयों पे आपने देखा है किसी भी इंसान को, उसकी भी ज़िंदगी सेट नहीं है। क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, कैसे मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अभी भी ये सब करने के बावजूद जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, जबकि मैं जानता भी नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कौन है आपका आइडल, ठीक है, जैसे इंडियन आइडल होता है वैसे कौन है आपका आइडल, ठीक है। तो उसको बिना जानते हुए भी मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होना है ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपकी ज़िंदगी में आज कल परसों क्या होगा। आप कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो कुछ वैसा हो, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप पक्का नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, छूट जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हो गया ये, ठीक है। और ज़िंदगी में हम बहुत बार इन चीज़ों को समझते हैं कि कोई बात नहीं, फिर ट्राई करते हैं, शायद फिर से कर लूँ फिर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कर करके भी लोग मतलब बहुत टाइम तक एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं कि मतलब एक बार ट्राई किया मैंने नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया मैंने नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई, हो सकता है आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि इसमें आपका नहीं होना, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि चाहे ये इस एक्सट्रीम पे हो कि कोई इंसान छोड़ ही नहीं रहा है, एक चीज़ को पकड़े हुए है, पूरी ज़िंदगी पकड़े हुए है, फिर भी उसका नहीं हुआ, और दूसरा एक्सट्रीम है कि एक इंसान है जो सब कुछ छोड़ दिया है क्योंकि अब तो कुछ होना ही नहीं, ठीक है, मेरे से तो नहीं होगा, ठीक है, उस इंसान ने कर लिया, ऐसे कर लिया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही कहीं हमको रहना है, ठीक है, कहीं बीच में। तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि है कि इंसान उम्र में कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी उम्र तक पहुंच जाए, मतलब
लेकिन उसको सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। सपने देखने पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, शायद कल ही आया था, ठीक है। तो सपने देखने पर जो वीडियो मैंने बनाया है वो भी आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक रहेगी। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोचना छोड़ देंगे, अगर आप अपने आप को फ़ोन में, सोशल मीडिया में, मेरे जैसे वीडियोस पे कुछ भी ज्ञान ले रहे हैं, अब बाबाओं के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि वो गलत है, सही है, ठीक है। कुछ लोग को ज़िंदगी में बहुत दुख मिला होता है और सुकून के लिए वो जाते हैं, वहाँ शांति मिलती है, वहाँ आराम मिलता है, अब जाके थोड़ी ठंडक मिलती है, ठीक है। हो सकता है उनको अपने अपनों से कभी नहीं मिला उतना सुख जितना वो दूसरों के पास जाके उनको मिल रहा है, तो ठीक है, उन लोग को भी मैं गलत नहीं ठहराऊंगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी इतनी भी भयानक नहीं होती, ठीक है, और सबके साथ जिनके साथ इतना भयानक हुआ भी है वो भी सब किसी और का सहारा नहीं लेते, ठीक है। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी फिर भी काफ़ी लंबी है। आप अभी भी सपने देख सकते हैं, आप अभी भी कुछ नई पहल कर सकते हैं, आप अभी भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते थे आप कर पाए लेकिन आप नहीं कर पाए, ठीक है। और आप अभी भी छोड़ सकते हैं इस चीज़ को जिसके पीछे आपने लगभग अपनी, समझ लो, चलो किसी ने अपनी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है, मान लो किसी का 100 साल का जीवन है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो उस तरफ पहुंच रहा है जीवन, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि जीवन कम है, धीरे धीरे जैसे जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ और वो सब बढ़ रही हैं ना, लंबा जियोगे अब। तो 50 साल तो बीच में ही पहुंचे, ठीक है, 50 साल तो बीच में ही पहुंचे, क्योंकि धीरे धीरे 100 की तरफ जा रहा है आंकड़ा। चलो मान लो 100 तक ना जाए, 80 तक ही पहुंच जाए, 70 था ना अभी तक, 80 तक पहुंच जाए मामला, अगर आपका मामला 70 से 80 भी पहुंच जाए तो 40 मिडल पॉइंट है आपका, ठीक है, 40 मिडल पॉइंट है, यानी अभी आधी जिंदगी बची है आपकी। हाँ, वो अलग बात है कि आपको हॉस्पिटलों के चक्कर मारने पड़ेंगे, हो सकता है दवाइयाँ ववाइयाँ खानी पड़े, और काफ़ी तो बूढ़े लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका ज़्यादातर बिना दवाई के भी काम चल जाता है, काफ़ी होते हैं, ये नहीं बोल रहा कि सारे ही होते हैं, बहुत कम होता है परसेंटेज के हिसाब से, पर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक दो ही हो, इक्का दुक्का नहीं, काफ़ी होते हैं, हज़ारों में होते हैं, ठीक है। तो ये जो बात है कि ज़िंदगी चलती रहती है और आपको सपने देखते रहना चाहिए, वो इसलिए है, ये जो बात मैं बता रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे जब भी आप ये सब चीज़ें करोगे ना, जो आपको सिर्फ समय वेस्ट कराती है, आपका टाइम पास जिसको बोलते हैं, जो आपका सिर्फ समय वेस्ट कराती है और आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देती कि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि फ़ोन चलाते हुए, सीरियल्स देखते हुए, हंसते हुए, ठीक है, वो जो लाफिंग क्लब्स लोग ज्वाइन करते हैं, उसमें हो सकता है आपको 2 सेकंड की खुशी मिल जाए, हो सकता है, पर आपको उसकी वजह से मीनिंग, पर्पस जो कहते हैं वो नहीं मिलेगा। वो आपको आपके अपने ही दे सकते हैं। वो हो सकता है आपको कुछ नहीं तो, मतलब जैसे मान लो कोई बूढ़ा इंसान हो गया तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रहा है, उसमें उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी rather देन कि वो सत्संग अटेंड कर रहा है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है सत्संग का मॉडल, सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग सुन के आएंगे, लेकिन जैसे ही घर पे आएंगे वो सारी बातें भूल जाएंगे और अपने ठीक है, अपने हथियार उठा लेंगे। तो ये भी होता है, ऐसा भी लोग करते हैं। और ऐसे लोग को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप इतना टाइम सत्संग में बिता के आए तो क्या आपने सुना कि आप यहाँ पे तो ऐसा कर रहे हो, है ना। तो मतलब फ़ायदा क्या है उधर जाके। तो ज़िंदगी में इम्प्रूव करना ही अपने आप में मीनिंग देता है, ठीक है, कि आप कुछ कर रहे हैं और वो आपको बेटर कर रहा है कल से, ठीक है। आप कल जैसे थे आज वैसे नहीं है, आपने कुछ सीखा, आप कुछ बने, आपने कुछ बनाया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी आप चालू कर सकते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कुछ बचा ही नहीं करने को, हो ही नहीं सकता। काफ़ी लोग कर रहे हैं और आजकल तो चीज़ें ढूंढना भी आसान होते जा रहा है, जैसे जैसे
इंटरनेट से लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, अपनी बातें फैला पा रहे हैं, वैसे वैसे वो चीज़ें ढूंढना कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर मैं क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको ज़िंदगी भर इतना आपने काम किया कि आपको आर्ट के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। आप ड्राइंग बना के देखिए, ठीक है। आप रंग भर के देखिए, किसी चीज़ में कुछ भी बनाइए, उसमें रंग भरिए, उसमें हो सकता है आपको मज़ा आ जाए। हो सकता है आपने कभी ज़िंदगी में खाना नहीं बनाया, हो सकता है आप ज़िंदगी भर जो खाना खाते थे वो आपके स्टैंडर्ड तक नहीं था, ठीक है, आपको उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब टाइम है, अपनी मन की कर लो। कब करोगे अपने मन की? कभी तो करना चाहिए ना। आप कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितना भी आपको बीपी वो सब हो जाए, अच्छा खाना हमेशा ही घर पे बना हुआ एक बार तो खा ही सकता है इंसान। एक बार तो खा ही सकता है। डॉक्टर से पूछ के देख लो, कर लो, ठीक है, कुछ कर लो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल तो लोग 20s में भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि यार 20s में ही वो हो गया कि इस बच्चे ने तो 18 साल की उम्र में ही पता नहीं क्या क्या कर लिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों को। लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों की ज़िंदगी देखते हैं और उससे फिर या तो जलते हैं या तो खुद परेशान हो जाते हैं कि यार मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी पा रहा, मेरे में क्या कमी है, मैं ही खराब हूँ, ठीक है। ऐसी हीन भावना भी अपने अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बस आपको ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है आपको वो सब ना मिले जो आप चाहते हैं, पर याद रखिए ज़िंदगी लंबी है, कुछ और मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पेशेंस रख लो। पेशेंस रखने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि ज़िंदगी लंबी है। जिसको टेंशन होती है कि यार टाइम मेरा कैसे जा रहा है, उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी कम है, या फिर उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी कम है। उन दोनों में से एक ही रीज़न हो सकता है ना, या फिर दोनों रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको पता भी और उसको लगता भी, ठीक है। एनीवेज, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, और तब तक आप जब भी वीडियो पे आएँ तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फैलाइए वीडियो को। ज़िंदगी में दुख तकलीफ है तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी नंबर नीचे दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें यूट्यूब के वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। आखिरकार मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।